नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है और फिर मैं कार्ड्स को अभी शफल करके रखने वाली हूँ या फिर पता नहीं। देखते हैं कैसे एंजल्स बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं। okay. मैं पहले कार्ड शफल करके एनर्जी क्लियर कर दूँ, फिर बाद में हम शुरू करते हैं। Guardian angel, please block the energy of every human on the earth or every energies that are not serving them for the higher purpose. Please help me channel only your energy right now. Please help me channel only your energy right now. Guardian angels. Okay, so we have two piles. पाइल नंबर 1 है ये ग्रीन कार्ड, जो काइंड ऑफ ब्लर दिख रहा है अभी तक, बट हाँ ये ग्रीन कार्ड है पाइल नंबर 1 और ये पिंक कार्ड है पाइल नंबर 2। ठीक है, सो अंतरात्मा से चुनना है जो आपके लिए तय है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और पाइल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है ये ग्रीन कार्ड, उन लोगों के लिए ये रीडिंग। सो अब हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है। What is their love language? One expression of their love, guardian angel. Whatever you want me to channel, guardian angel. Please help me block all the energies of the people or lower beings and help me channel only your energy. Three of Pentacles, Six of Pentacles. They include you with... Okay, रुक जा। कार्ड्स शफल वाला दिखाई नहीं दे रहा ना, कैसे शफल कर रही हूँ मैं। मेरा अभी जस्ट ध्यान गया इस पर। Any other cards, guardian angel? We have Two of Wands in the bottom of the deck and I feel कि Two of Wands भी आना बाकी है। They are very defensive, they are very possessive about you। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। ऑब्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा है, पोजेसिव दिखाई दे रहा है। कि मतलब डिफेंसिव और पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं, डिफेंसिव और पॉजिटिव का मिक्सचर दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है उसका कि मतलब आपका वो साथ तो देंगे ही, पूरे दुनिया से झगड़ा करेंगे आपका साथ देने के लिए। ठीक है, और वो बहुत पॉजिटिवली करेंगे कि नहीं मेरी वाइफ नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है वो वैसे नहीं है, मेरी वाइफ वैसे नहीं है। सो दे आर गोइंग टू शो द पॉजिटिवनेस by standing for you if at all other people are saying any wrong things about you। अगर दूसरे इंसान कुछ गलत बोल रहे हैं आपके बारे में तो वो पॉजिटिवनेस लाते हैं अपने अपने बिहेवियर में। सबसे पहले तो आप लोगों में से किसी का तो शादी से पहले लव अफेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जैसे आप लोग अगेन ये किसी किसी के साथ रेजनेट होगा, किसी को नहीं रेजनेट होगा, तो जिसको रेजनेट हो रहा है उन लोग ही लो, बाकी सब लोग छोड़ दो। बट हाँ, जो उन लोगों का भी लविंग रिलेशनशिप है ना, वो लोग अगर आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो सबसे पहली बात तो आपसे शादी की बातें करेंगे। आपको बोलेंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, एंड वो उनकी बातों में समझ में आ जाएगा कि वो सीरियस है आपके ऊपर। ठीक है, शादी के बारे में बात करेंगे, बहुत बार जिक्र करेंगे with the Four of Wands and also Ten of Pentacles। एंड फिर हमारे पास आता है Three of Pentacles, जो लिटरली बता रहा है वो आपको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी Three of Pentacles का एक्चुअल मतलब क्या है बोलूँ, लोगों के हिसाब से, मतलब पीपल के हिसाब से Three of Pentacles मीन्स फादर, मदर एंड चाइल्ड, अ चाइल्ड। ठीक है, तो वन चाइल्ड इज इंट्रोड्यूसिंग यू
मतलब आपके जीवन साथी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनके फादर और मदर से, तो दैट्स द एक्चुअल एनर्जी। बट बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ you know lot of times this three people could be introduced as a third party situation as well, which I do not see in your case. आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज लाइक द लविंग एनर्जी ना, ट्रू लव का एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। दे आर गोइंग टू ईदर इंट्रोड्यूस यू टू देयर फ्रेंड्स, देयर फैमिली, नहीं तो वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने वर्क से। वो आपको दिखाएंगे कि वो क्या काम करते हैं। वो अपने काम से रिलेटेड बहुत ही पैशनेट है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स से वो दिखाई दे रहा है। बहुत पैशनेट है, उनको करियर के अलावा और कोई चाहिए नहीं था। और फिर आप में से कोई जो भी रिलेशन में रहेंगे ना, आप लोगों से वो बताने वाला है ये बातें। वो अभी कोई रिलेशन के लिए देख ही नहीं रहे थे, उनको चाहिए ही नहीं था कोई रिलेशनशिप, बट आप पसंद आ गए इसलिए आपके साथ लाइक आपसे प्यार हो गया इसलिए आपके साथ वो रह रहे हैं। एंड अगर नहीं आप नहीं आते थे ना उनके ज़िंदगी में, तो फिर वो लाइक सीरियसली अपना काम करने में लग जाते थे। एंड देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सिंगल एंड flirtatious energy which your future spouse has, which doesn't matter as long as they are single। कि अगर वो सिंगल रहते थे तो फिर वो इधर उधर थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते थे, लेकिन वो सीरियस रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप ही नहीं रखते थे किसी के साथ भी। बट जस्ट बिकॉज आप आए उनके ज़िंदगी में और फिर उनको आपके लिए फीलिंग्स आए, तो इसीलिए उन्होंने लाइक डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो आई विल गिव दिस वन अ शॉट। एंड उनका करियर से थोड़ा सा करियर का जो मेन गोल है ना, उनमें फिर वो आपको इंक्लूड करने लगे। पता है मेरा करियर में ऐसा गोल है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये डिज़ायर है। एंड आप में से कुछ लोग हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस का करियर साइंस फील्ड में है, ठीक है? तो साइंस के बारे में भी वो आपसे बहुत कुछ बातें करेंगे कि आज ऐसे-ऐसे किया हमने, वैसे-वैसे किया। तो वो आपको बहुत ही वो बातों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो जॉब क्या करते हैं, करियर क्या करते हैं, बिज़नेस क्या करते हैं, जो भी है उनका काम। और वो आपको अपने दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करे विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लाइक कम टू माय वर्ल्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय करियर लाइफ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय लाइफ। मुझे आपको दिखाने दो कि मेरा ज़िंदगी क्या है। तो वो एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स से। एंड वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। उनका लव लैंग्वेज या तो गिफ्ट्स रहेगा, नहीं तो एक्ट ऑफ सर्विस रहेगा। मोस्टली सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन ट्रेडिशनल नहीं बोल ही नहीं सकते। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का दोनों दोनों किस्म का एनर्जी आ रहा है कि मतलब वो आपको कुछ ना कुछ तो देते रहेंगे, ठीक है? गिफ्ट्स देंगे या फिर वैसे कुछ आपको दिखाने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। नहीं तो वो मतलब आपको कुछ ना कुछ मदद किया करेंगे। नहीं तो जितना आपको लाइक अगर मान लो कि आपको कुछ शोल्डर्स पेन कर रहा है, लेग पेन कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो फिर वो आपको पैर में मसाज करने के लिए ऑफ़र करेंगे या कुछ। तो वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपको कुछ तो दिल से मदद करने की कोशिश करेंगे, जभी भी वो हो उनसे हो सकता है। एंड यही चीज़ आफ्टर मैरिज लाइफ़ में जब देख रहे तो सो इट इट डज़न्ट मैटर, आपको या तो करियर में हेल्प करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको घर के काम में कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो वैसा वाला एनर्जी मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई दे रहा है। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स सॉरी सेवन ऑफ वॉन्ड्स का तो हमने एनर्जी देख ही लिया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी तो समझ में आ गया कि वो पॉसेसिवली डिफेंसिव होंगे आपके बारे में। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ भी ऊपर-नीचे की बातें की, गॉसिप वगैरह करने की कोशिश की, स्पेशली आपके फैमिली में थोड़ा बहुत ऐसे होता है। तो किसी ने भी आपके बारे में कुछ भी गॉसिप करने के लिए कोशिश किया ना पॉइंट नंबर 1, तो फिर आपके जीवनसाथी वो लेंगे ही नहीं। वो बहुत ही बहुत ही आपका स्टैंड लेंगे और फिर पीठ पीछे आपके झगड़ा करेंगे। पीठ पीछे भी आपके लिए लॉयल रहेंगे वो 7 ऑफ वांड्स से कि मतलब नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है, मुझे पता है कि वो कैसे इंसान है, मुझे पता है कि मेरे पार्टनर कैसे हैं, मेरे जीवनसाथी ऐसे-ऐसे नहीं है, मेरे जीवनसाथी ऐसे-ऐसे है और फिर वो हमेशा दूसरों के लिए देखते हैं और फिर एटसेट्रा व्हाटएवर। सो जो भी इश्यूज़ आता भी रहेगा या फिर जो भी फैमिली पॉलिटिक्स भी होता रहेगा, तो फिर भी आपके जीवनसाथी आपका साथ देंगे और वो आपसे भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं कि आप भी उनका साथ दो। और ना सबसे बड़ी बात जो एनर्जी जो आ रही है ना, कि उनको ना कभी भी ऐसे सोच-सोच के आपके साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर इसके वजह से भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं कि मतलब
कितना फ्लो में रहते हैं वो आपके साथ, द फूल एनर्जी है लिटरली कि मतलब वो आपके साथ फ्लो में रह सकते हैं। उनको ना पहले ऐसे था कि मतलब अगर हम रिलेशन में रहेंगे तो फिर क्या हमारा करियर हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि करियर तो इम्पोर्टेंट है और फिर करियर में हमें ध्यान देना था। और अभी हम करियर के लिए देखेंगे या रिलेशनशिप के लिए देखेंगे? मैं बोल रही हूँ ना, जस्ट बिकॉज़ आप आए ना उनके ज़िंदगी में, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा-सा आपको अपने ज़िंदगी में ला आने दिया। अगर आप नहीं रहते थे ना, कोई और रहते थे, तो फिर वो या तो मैक्सिमम फ्लर्ट करते थे, नहीं तो फ्लर्ट भी नहीं करते थे, बातें करते थे और फिर वो मूव ऑन कर लेते थे। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप आए ना, तो उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमें इस इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ 4 ऑफ वांड्स इज़ लाइक मैरिज कार्ड ना, हमें इस इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है एंड इट डज़न्ट मैटर कि करियर का क्या है, करियर करियर के लिए वो ना टेंशन नहीं लेने लगे। मतलब टेंशन तो पहले से था ही, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं था, बट एक तरफ से वैसा सोचते थे ना वो पहले, जब भी वो सिंगल थे, तो वो ऐसे सोचते थे कि अगर करियर नहीं अगर लविंग रिलेशनशिप रहेगा तो फिर करियर में हैम्पर हो जाएगा, तो मुझे वो करियर का हैम्पर नहीं चाहिए। उससे अच्छा है कि हम सिंगल ही रहेंगे और फिर हम रिलेशनशिप रखेंगे ही नहीं किसी के साथ भी। सो वैसा उनका मेंटालिटी था पहले, जब भी वो सिंगल थे। और जब भी आप आए ना उनकी ज़िंदगी में, उनको लाइक समझ में आने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि करियर में हैम्पर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी करियर अच्छा भी हो सकता है, करियर और निखर भी सकता है। इट डज़न्ट मैटर कि हम रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। अगर हमें रिलेशनशिप में रहने का मन कर रहा है, ये इंसान के साथ जब हम रिलेशनशिप में रहेंगे, हमें पता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे टाइप का उनका अभी मेंटालिटी हो गया कि मतलब उनको वो गारंटी वाला फीलिंग आने लगा कि मतलब हाँ, हमें पता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सिंगल ही रहना चाहिए या कुछ, हम इनके साथ भी रहेंगे और हमारा करियर को भी ध्यान देंगे, तो फिर भी सब ठीक हो जाएगा। एंड यू मेक देम हैप्पी एंड इट डज़न्ट मैटर कि मतलब उनका उनका लव लैंग्वेज ना क्वालिटी टाइम नहीं है, पहल नंबर 1। अगर आप लोगों का क्वालिटी टाइम है, आई डोंट थिंक कि आप लोगों का भी क्वालिटी टाइम है, ठीक है? बट हाँ, अगर आप लोगों का भी क्वालिटी टाइम है ना, तो फिर भी वो आपको बहुत सारा टाइम देंगे, बहुत सारा डेडिकेशन देंगे एंड देन दे विल लीव बिकॉज़ उनका क्वालिटी टाइम नहीं है। उनको कभी-कभी अकेले रहना अच्छा लगता है। और जब वो अकेले रहते हैं, तो फिर वो सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं और फिर सेल्फ लव पे ध्यान देने के बाद वो वापस आ जाते हैं आपके पास। और इसी वजह से उनका जो एनर्जी है, वो बहुत ही फ्रेश सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपको भी। आपको अच्छा लगता है उनका एनर्जी कि मतलब हाँ, वो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं, अभी वो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं हमारे साथ, अभी वो बहुत ही खुश लग रहे हैं एटसेट्रा। और हुँ। और हाँ, मोस्टली जो भी आप लोग हो ना, जिन लोगों का भी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी आपके जीवन साथी को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब थैंक यू गॉड कि हमारे पर्सन का, पाइल नंबर 1 का लव लैंग्वेज ये नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं है। अगर होता तो थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकता था या फिर कुछ भी, लेकिन जस्ट बिकॉज़ हम दोनों का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा लाइक हम लोग दोनों का लव लैंग्वेज एक-दूसरे के साथ बैठ रहा है, एक-दूसरे के साथ मैच कर रहा है और फिर एक हम लोग दोनों एक-दूसरे को ऐसे ही सैटिस्फाई कर लेते हैं। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। सो अगर आप लोगों को पता नहीं लव लैंग्वेज क्या होता है, लव लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या रहता है वगैरह, तो आप यूट्यूब में देख लो। मैंने खुद ने उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल में भी देख सकते हो, नहीं तो गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है? लव लैंग्वेज 5 प्रकार के लव लैंग्वेज बोला जाता है, तो वो आपको समझेगा कि क्या है, क्या नहीं, ठीक है? एंड ऑल इन ऑल जब उनको दिखाना रहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, एवरी नाउ एंड देन हर एक साल में एटलीस्ट एनिवर्सरी में, नहीं तो बर्थडेज में वगैरह, तो वो टाइम पे आपको कहीं न कहीं डेट पे लेके जाया करेंगे, कहीं न कहीं बाहर घुमाने लेके जाया करेंगे और फिर कोई बहुत प्यारा रोमांटिक मोमेंट आपके साथ बिताएँगे। रोमांटिक मोमेंट भी बिताएँगे और 18 प्लस मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हिच इज़ लाइक आपके साथ अ, क्या बोलते हैं, बेड पे भी रोमांटिक मोमेंट बिताएँगे, ठीक है? सो
अच्छा, ये सारे मैसेजेस मैंने चिट में जो लिखे हैं ना, वो भी लव लैंग्वेज के ही मैसेजेस हैं। तो और एडिशनल मैसेजेस देख ही लेते हैं कि वो आपको कैसे जताएँगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो है हेड टू हेड टच, कि मतलब आपका दोनों एक-दूसरे के माथे पे टच करोगे और फिर वैसे ही आप लोग कडल करोगे। कवर्स योर फिनेंसेस, ये देखो, कवर्स योर फिनेंसेस, इसके बारे में मैंने बोला था ना। वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में मैंने गिफ्ट्स का एनर्जी में बताया, बट हाँ, वो गिफ्ट्स नहीं, तो गिफ्ट्स इज़ लाइक, गिफ्ट्स में वो सब कवर हो जाता है, गिफ्ट्स लव लैंग्वेज में वो सब कवर हो जाता है। ये देखो गाइस, आई कैन नॉट मेक दिस अप। रुक जाओ, मैं बताती हूँ। बाय योर ड्रेस, वो आपको गिफ्ट्स देंगे, मैंने बोला था ना, आपको ड्रेस खरीद के देंगे। इट डज़न्ट मैटर कि आपका जेंडर क्या है। आपको या तो शर्ट खरीद के देंगे, नहीं तो साड़ी खरीद के देंगे। मतलब मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। व्हाटएवर योर जेंडर इज़, आपके पसंद का ड्रेस कैसा है, उसके हिसाब से वो आपको नया-नया ड्रेस खरीद के देंगे, डेट पे लेके जाया करेंगे और आपके लिए फाइनेंस कवर करेंगे, एंड एवरीथिंग इज़ लिटरली हेडिंग लाइक टुवर्ड्स अम द गिफ्ट्स लव लैंग्वेज। तो आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज गिफ्ट्स रह सकता है। वी हैव कपल गोल्स, विच इज़ फ़ोटो और वीडियो। तो जो भी आप लोग फ़ोटो वगैरह देखोगे, वीडियो वगैरह देखोगे और फिर वो सब आपको देख के पसंद आ जाएगा कि मतलब हाँ, ऐसे कुछ फ़ोटोज़ निकालते हैं, ऐसे कुछ वीडियोज़ निकालते हैं। अमेज़न पे अगर आप लोग ढूँढ रहे हो कि कैसे कपल्स का ऐसे कुछ शर्ट रहता है ना, एक दिस इज़ माय हस्बैंड, दिस इज़ माय वाइफ, वैसे टाइप का कुछ भी शर्ट रहता है ना, तो वैसे आप लोग डालोगे और वैसे आप लोग डालकर यू नो कपल गोल्स फुलफिल करोगे। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है मुझे। बहुत लोगों का मुझे एनर्जी टीनेजर्स का भी एनर्जी आ रहा है, तो आप लोग या तो टीनेजर्स रहोगे, मिलेनियल हो सकते हो, बट पर नहीं, क्यों टीनेजर्स अगर रहोगे तो फिर ये आपके नेक्स्ट सोलमेट रह सकते हैं, नहीं तो आई डोंट नो, ये आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड भी रहेंगे ना, तो फिर भी इनके साथ शायद आपकी शादी होने का चांसेस है, तो वैसे भी हो सकता है। वी हैव बेस्ट विशेज़, आपके जो जीवन साथी है आपके लिए बेस्ट विशेज़ रखते हैं, आपको लाइक आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है और फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो जाए, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, वैसे टाइप का एक एनर्जी। वी हैव ड्रेसेस अप, तो उनको आपके लिए तो ड्रेस करने के लिए मतलब आपको अच्छे-अच्छे ड्रेस तो वो खरीद के देंगे ही, उसके अलावा वो आपके लिए ड्रेस भी करेंगे कि मतलब आपको जो भी किस्म का ड्रेसेस पसंद है, आपके जीवनसाथी के ऊपर डालने के लिए। मान लो कि आपको नीला रंग का ड्रेस पसंद है, कि आपके जीवनसाथी जब भी नीला रंग का ड्रेस डालते हैं तो फिर आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए वो वैसे ड्रेस डाला करेंगे। सो यहाँ पे ही हम रैप अप करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। ये है आप लोगों के जीवनसाथी का लव लैंग्वेज। ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट पे कि किन-किन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी है अब उनके जीवन साथी के साथ, नहीं तो कौन-कौन लोग हैं जो टीनेजर्स हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के लिए ये मैसेजेस देख रहे हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, अलविदा। मतलब मैंने नमस्ते नहीं बोल दिया ना, तो कैसा तो लगता है। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है, उनके लिए ये रीडिंग, आप लोगों का ये कार्ड है, पिंक कार्ड है। तो अब हम देखेंगे कि आपके जीवनसाथी का लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है? कार्ड्स को हम शफ़ल कर लेते हैं पहले और फिर बाद में हम लव लैंग्वेज के चिट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, तो हमने चिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? उस चिट्स से मैं बताती हूँ, वो चीज़ में मैंने बहुत सारे लव लैंग्वेजेस का मैसेजेस ऑलरेडी डाला हुआ है, 80 प्लस 100 भी हो गया रहेगा, पता नहीं। ये देखो, ये सारे जो कार्ड्स हैं ना, बहुत छोटी-छोटी चिट्स है गाइस, बहुत छोटी-छोटी चिट्स है। बट ये सब जो कार्ड्स हैं ना, वो सब मैंने बना के रखे हुए हैं और उसमें से हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है एंड ऑल दैट, एंड टैरो से भी हम देख ही लेंगे, ठीक है, आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज क्या है। सो अभी हम फ्रेंच टैरो ले रहे हैं, तो फ्रेंच टैरो से देखते हैं व्हाट्स द फ्यूचर स्पाउसेस लव लैंग्वेज। Any messages you want to give me, guardian angel? Any messages? Guardian angel, please block the energy of every people or every lower vibrational energy. Please help me connect to only your energy. Phew, okay. So
मैजिशियन और फोर ऑफ कप्स काइंड ऑफ मुझे दिखाई दिया। अगर वो दोनों कार्ड्स प्रोमिनेंट रहेंगे तो फिर वो आ जाएंगे वापस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, वी हैव, देखो मैंने बोला था ना आपको, मैजिशियन और फोर ऑफ कप्स मुझे दिखाई दिया था, फोर ऑफ कप्स फ्लिप होके आ गया। जो भी आना रहता है ना काज, वो आ जाता है। वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। सब भगवान का खेला हुआ है ये सब, भगवान का मिरेकल से बोलते हैं ना, मिरेकल, दैट्स व्हाट इट इज। एवरी डे मिरेकल हैपेंस। जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, हमेशा मिरेकल होता ही है। We have the lovers and the fool. Is the fool? Wow. आप लोगों के लिए चैनल सॉन्ग अगर मैं बोलूँ ना, वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस, रिहाना। जो जगह में आपने सोचा ही नहीं था कि ये जगह से आपको कभी भी प्यार मिलेगा भी, सो वैसे जगह से आपको प्यार मिल जाता है। और फिर वैसे जगह से जो प्यार मिलता है, वो प्यार एकदम लाइक सच्चा प्यार निकलता है। और फिर आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई लव ऐसा भी रहता है कि नहीं, वैसा टाइप का एक एनर्जी है। ये आप लोगों का एनर्जी तो रहेगा ही ऑफ कोर्स, बट मोस्टली आपके जीवन साथी का एनर्जी है, बिकॉज हम लोग उनका चैनल करें ना एनर्जी, उनके लिए पूछ रहे हैं कि मतलब उनका लव लैंग्वेज क्या है आपके टूवर्ड्स। गार्डियन एंजल, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। Is there any more cards? There would be 2 more shuffles. Let me know if there are more cards. Guardian angel. Guardian angel, please block all the energies of all the people that are giving me any energies. Please block all the energies of any low vibrational energies. Help me connect to you and you only. Okay. आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को एंजल्स बोल रहे हैं पैल नंबर 1 भी देखने के लिए। वाह, 7 और 8 आया है। 7-8 नंबर आप लोगों के जीवन में प्रोमिनेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नहीं तो बर्थ डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ, ठीक है, नहीं तो प्रोमिनेंट मंथ हो सकता है, जिस मंथ में महीने में आप लोग मिले हो एक दूसरे से। 7वां मंथ नहीं तो 8वां मंथ, बोलते हैं ना जून जुलाई, नहीं जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, ये मंथ। वाह, कुछ तो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मंथ में। हाँ, हो भी सकता है। एनीवे, आप में से कुछ लोग सिंगर हो सकते हो, आपके जीवन साथी सिंगर हो सकता है। तो आपके जीवन साथी कैसे जताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं? सो सबसे पहली बात, जब भी उनका उनका जो फीलिंग्स रहेगा ना, उस पे ही वो एक्ट करते हैं। उनको आपके लिए वैसे तो पहले से ही प्यार है, हमारे पास लवर्स है, ठीक है, बट हाँ, उनको पहले से ही आपके ऊपर प्यार है, बट वो प्यार कैसे जताते हैं आपके टूवर्ड्स, वो ऐसे है कि मतलब वो उनको जो फील होता है ना, वैसे वो करते हैं। वो अपने फीलिंग्स को ही ट्रस्ट करते हैं, अपने फीलिंग्स के इमोशंस को ट्रस्ट करते हुए आपके लिए कुछ एक्ट करते हैं या फिर कुछ भी। तो अगर उनका इमोशंस आपको उनको बोलता रहेगा, उनका इंट्यूशन भी है, उनका इंट्यूशन भी प्रोमिनेंट है बाय द वे। उनका इंट्यूशन अगर उनको बोलता रहेगा कि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना है, तो फिर वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदेंगे, शोकेस वगैरह खरीदेंगे या कुछ भी। आपको अगर अगर उनको लगता रहेगा कि आपको हग करना है, तो फिर वो आपको हग करेंगे। अगर उनको मन करता रहेगा कि आपको किस करना है, आपके साथ प्यार करना है, बेड पे जाना है, तो बेड इंटीमेसी आपके साथ करेंगे। अगर उनको मन करता रहेगा कि आपको या किसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। यहाँ पे वो इमेज तो है ही, लेकिन फिर भी अगर आपको चूमना है कहीं पे भी, लाइक हाथ पे, नहीं तो सर पर, नहीं तो कहीं पे भी आपको चूमना है, तो फिर वो वैसे चूमेंगे। अगर उनको मन करता रहेगा कि उन आपको लाइक उनको आप ही के साथ बैठना है, कि कुछ और काम नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, फ़ोन भी नहीं स्क्रॉल करना है, सिर्फ़ आपके साथ बैठना ही है, पूरा फ़ोकस आप ही पे रखना है, तो फिर वो वैसे करेंगे। अगर उनको मन कर रहा है कि आपसे बातें करना है बहुत सारा, तो वो वैसे करेंगे। सो उनका लिटरली कोई एक स्पेसिफ़िक एनर्जी है नहीं, ठीक है? इवन दो मैं बहुत सारे एनर्जीज़ बोल रही हूँ, बट उनका
स्पेसिफिक एनर्जी है नहीं। अब क्यों नहीं है एनर्जी? क्योंकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? इवन आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद भी, एक्चुअली मैरिज के बाद ही हम लोगों का बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट होता है, नहीं क्या? मैरिज से पहले कुछ कार्मिक लेसन्स रहते हैं, कभी-कभी हम लोग वो सीख लेते हैं, मैरिज के बाद अलग कार्मिक लेसन्स आ जाते हैं जो हम सीखते हैं। और ये कार्मिक लेसन्स आप लोग अगर पूछ रहे हो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हेवी वाले कार्मिक लेसन्स ही होने चाहिए, बट थोड़ा-सा लाइक हल्का-हल्का सा, छोटा-छोटा सा जो कार्मिक लेसन्स रहता है वो। और हमेशा लेसन्स मतलब दुखी ही फ़ील होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी हम लोगों को अच्छा लगता है, हँस-हँस के हम लोग जो भी लेसन्स है वो सीख के लेते हैं। सो वो हम लोगों को समझ में नहीं आता बिकॉज़ हँसी-खुशी है, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। लेकिन जब भी दुःख की बारी आ जाती है तो भी हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और उसी के ऊपर लाइक पूरा फ़ोकस अपना उसी पे लगा देते हैं। नहीं, एक बार दुःख हुआ था ना वैसे। और कोई तो एक रिसर्चर ने बोला था कि एक पूरे दिन में ना अ, ये चीज़ सच है, विज्ञान में रिसर्च हुआ है इस चीज़ का। पूरे दिन में एक मनुष्य के पूरे दिन में कुछ सब अच्छा-अच्छा हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। और हमारे मनुष्य का दिमाग ऐसा बनाया गया है ना, पता नहीं हम दिमाग पे बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तो बोलूँगी नहीं बिकॉज़ आई सेड इट बट आई रिग्रेट टू से इट बिकॉज़ ये दिमाग तो बनाया भगवान ने। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है ना कि हम फ़ोकस कर लेंगे सिर्फ़ वो बुरे चीज़ पे। हम कोई अच्छे चीज़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे, सिर्फ़ वो एक बुरी चीज़ पे फ़ोकस करेंगे एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज़ या फिर जो भी मोटिवेशनल कोचेज़ हैं, वो लोग बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल करो। क्यों ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है? क्योंकि हम लोगों का जो फ़ोकस है वो थोड़ा-सा शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि दिन में 100 चीज़ें अच्छे गए रहेंगे, लेकिन एक चीज़ बुरा गया रहेगा, हम लोगों का ध्यान उसमें ही जाता है। तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं, जिन लोगों का ध्यान ऐसे जाता रहेगा कि जब मैंने कार्मिक लेसन बोला, "अरे! कार्मिक लेसन, अरे यार! ये क्या?" आपको क्या लग रहा है? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, आराम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका कार्मिक लेसन चालू ही है। आप टैरो सुनते-सुनते भी लाइक कार्मिक लेसन्स कर रहे हो, या फिर मूवी देखते-देखते भी कार्मिक लेसन्स फुलफ़िल कर रहे हो, या फिर अम और क्या, कुछ भी अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस बता दो। आप बताओ मुझे क्या बता रहे हो? मैं उसमें भी कार्मिक लेसन्स रहता ही है। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, येस उसमें भी कार्मिक लेसन्स है, क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टेंटली सीखते ही रहते हैं। और बोलो, मूवी देखना, मूवी देखने में भी हैंग आउट करना, बाहर घूमने-फिरने जाना, एन्जॉय करना, पार्टी करना, एन्जॉय करना, उसमें भी कार्मिक लेसन्स है। सो कार्मिक लेसन डज़न्ट मीन अ बैड थिंग एट ऑल, बट इट इज़ जस्ट अ लाइफ़। लाइफ़ मतलब कुछ ना हम लोग सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग करते जाते हैं, राइट? हम लोगों का कुछ एक कर्मा रहता ही है, भगवान ने लिखा हुआ ही है, भगवद गीता में भी वैसा लिखा हुआ है। और फिर मुझे भगवद गीता से याद आया, आई एम गोइंग टू डू अ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़ कि गीता के हिसाब से आपको कुछ संदेश चाहिए क्या? तो फिर अगर आपको वैसा चाहिए रहेगा तो जस्ट वेट कर लो एंड राइट नंबर 5 इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर वैसा आपको भगवद गीता के ऊपर मैसेजेस चाहिए रहेगा तो। ओके। um, other than that, this thing, whenever I'm saying about karmic lessons, that doesn't mean इन अ बैड थिंग, ठीक है? बट हाँ, आपके जीवन साथी ना जब भी आपसे शादी भी हो जाती है ना, तो फिर भी उनका वो लेसन्स चालू रहता है, ठीक है? एंड उनका ना आइडेंटिटी क्राइसिस होता रहता है कि मतलब उनको पता नहीं है कि वो कौन है, उनको पता नहीं है कि उनको क्या पसंद है, उनको पता नहीं है कि उनका लव लैंग्वेज क्या है, उनको पता नहीं है कि उनको कैसे एक्सप्रेस करना है उनका लव, ठीक है? और ये सब भी इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हैं उनके लाइफ में। और फिर 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी आप लोगों में से भी बहुत जन हैं जिनसे मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है, मैं बताती हूँ क्या एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी है कि मतलब बहुत लोगों ने उनको कुछ ना कुछ तो बोल के या तो ताने मारे, क्रिटिसाइज़ किया है, इंसल्ट किया है, नहीं तो बुली किया बोलते हैं ना, वैसे भी हो सकता है, नहीं तो उनको समझा नहीं है इन अदर वर्ड्स लोगों ने। और फिर कुछ तो हुआ है जिनकी वज़ह से उन्होंने कुछ गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आ गया कुछ चीज़ के ऊपर कि मतलब तुम्हारे वज़ह से ऐसा हुआ, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था। मतलब उनके ऊपर क्या बोलते हैं, ब्लेम डाला गया है, ऐसे कुछ एक एनर्जी है। ठीक है? एंड वो सारे चीज़ों के वजह से नाउ दे आर काइंड ऑफ अ लिटिल बिट शेकन अप, बट दैट डज़न्ट मीन दे आर अ ब्रोकन पर्सन या कुछ, हाँ? प्लीज़ डोंट जज देम इन एनी वे।
If at all anything, please send them love because they need it right now and they would need it even after you are married to them. ठीक है, आप लोगों की शादी होने के बाद भी उनको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका आपका प्यार रहेगा ना, तो ऑफ कोर्स लाइक बोलते हैं ना, प्यार एक ऐसा पावरफुल चीज़ है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ से लाइक सामना करने के लिए मदद कर ही देता है। जस्ट इमेजिन अगर हमारे पास इतना प्रॉब्लम्स रहता और फिर हमारे पास पेरेंट्स नहीं रहते, या फिर जस्ट इमेजिन हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स रहता और फिर फ्रेंड्स ही नहीं रहते। सो वी वुडेंट हैव हैड द करेज। करेज तो छोड़ो, हम लोगों के पास विल ही नहीं रहता, मन ही नहीं करता कि अरे हाँ प्रॉब्लम्स है तो है, जाने दे, गया खड्डे में, अभी मैं मतलब मेरे साथ है, प्रॉब्लम्स है, मर भी जाऊँगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी हो जाएगा, व्हिच इज़ लाइक आई एम सॉरी फॉर दिस डार्क मैसेज, आई शुड हैव गिवन द ट्रिगर वार्निंग, बट स्टिल मैं नीचे लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिगर वार्निंग दे दूँगी। बट समझ रहे हो, जस्ट बिकॉज़ हम लोगों के फ्रेंड्स हैं ना हमारे साथ, वो लोग हम लोगों को समझ के लेते हैं, या फिर पेरेंट्स, फैमिली है, समझ के लेते हैं, अंडरस्टैंड करके लेते हैं। कोई ना कोई है हमारे पास, सिबलिंग या फिर कोई तो उन वो एक इंसान की वज़ह से ना हम लोगों को मन कर लेता है कि नहीं, ये ना मतलब मुझे पता है कि ये जो प्रॉब्लम है, आई विल फाइट इट। आई विल फाइट इट एंड आई एम गोइंग टू फाइट इट। सो वो वाला एनर्जी आ जाता है। सो योर एनर्जी, योर लव इज़ गोइंग टू हेल्प देम टू, एंड लव इज़ समथिंग अनकंडीशनल। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं रहता। आपको उनके साथ ही रहना चाहिए ताकि आप उनको प्यार जता सको, ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पे ही रहकर भगवान से, एंजल से प्रे कर सकते हो कि उनको प्यार पहुँचा दो, वैसे भी उनको पहुँच सकता है। ठीक है, एनीवे उनका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है कि मतलब उनको पता नहीं है कि हु दे आर, या फिर उनका थोड़ा-सा लाइफ में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइस, आपके जीवन साथी का कुछ एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकता है, जिसकी वजह से भी अगेन दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हु दे आर एंड देयर लाइफ इज़ काइंड ऑफ चेंज्ड। ठीक है, लाइफ उनका बदल चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन से उनको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और फिर एक्सेप्ट करने के लिए उनको डर लग रहा है, कंफर्ट ज़ोन के बाहर उनको जाना पड़ेगा, और फिर उनको डर लग रहा है कि बाकी सब चीज़ें छूट तो नहीं जाएँगी, और फिर उनके लाइफ में एक चीज़ अगर स्टेबल है ना, पाइल नंबर 2, वो हो आप। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके लाइफ में स्टेबल हो, फिर इसकी वजह से उनको और डर लग जाता है कि मतलब ये तो है ना मेरे साथ, अगर अगर मेरे न्यू लाइफ में या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, ठीक है? मतलब क्या ये सारी चीज़ें छूट जाएँगी? क्या मेरे पाइल नंबर 1 मुझसे सॉरी पाइल नंबर 2 मुझसे छूट जाएँगे? क्या मेरे ज़िंदगी में लाइक ये वाला नया चीज़ होना ही ज़रूरी है क्या? ऐसे तब उनके मन में ख़्याल आता है कि मतलब उनको थोड़ा-सा डर लगता है कि टू गेट आउट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन, टू टू डू एनीथिंग, बट योर लव, आपका प्यार उनको थोड़ा-सा तो स्ट्रेंथ देता है टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको उनको ऑप्टिमिस्टिक फ़ील हो जाता है आपके साथ। नाउ वन ऑफ देयर लव लैंग्वेजेस, व्हाट देयर लव लैंग्वेज इज़ टुवर्ड्स यू इज़ ऑल्सो दैट दे फाइट विथ यू। ठीक है? आपके साथ झगड़ा करते हैं। अभी आप सोचोगे कि उसमें क्या प्यार है? अभी आई थिंक कुछ-कुछ लोगों को पता रहेगा कि वो फ्रेज़ बोलते हैं ना, झगड़े में ही प्यार छुपा होता है, सो वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो जब भी वो आपसे झगड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर वो अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। हाँ, गुस्से से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल की बात आपको बता रहे हैं। वो सारी चीज़ें वेंट आउट कर रहे हैं। आपको आप पर वो ट्रस्ट करके आपको सारी चीज़ें वेंट आउट कर रहे हैं। तो उसमें भी प्यार आता है। एंड दे माइट हैव सर्टेन टाइम्स इन देयर लाइफ दैट दे फील कंप्लीटली ब्रोकन, कंप्लीटली शैटर्ड, एंड दे माइट फील कि मतलब they don't have any hope in their life at all, they are stuck completely। एंड वो टाइम पे भी वो आपके साथ ही रहते हैं, और फिर वो टाइम पे भी आपको वो शेयर करके बताते हैं कभी-कभी कि हमारी ज़िंदगी में हमें नहीं समझ रहा है हमें क्या करना है। या तो वो अपने कब फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कुछ-कुछ लोगों के लिए वो वर्बली शेयर करते हैं, आपके सामने रोते हैं, या फिर आपको दिखाते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स कितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बावजूद उनको फल नहीं मिल रहा है। या तो वो आपको लाइक जताते हैं, ठीक है? नहीं तो जस्ट बिकॉज़ वी हैव 8 ऑफ सोर्ड ना, नहीं तो वो अकेले हो जाते हैं, व्हिच इज़ लाइक दे डिटैच फ्रॉम यू कंप्लीटली, एंड देन दे डू नॉट नो व्हाट टू डू वो टाइम पे, ठीक है? लेकिन वो टाइम पे आपका लव लैंग्वेज डोमिनेंट हो जाता है, आप उनको लव लैंग्वेज दिखाते हो, आप उनके पास जाते हो, आप उनको सूद करते हो, आप उनको हेल्प करते हो एंड ऑल दैट। सो वैसे आप लोगों का थोड़ा-सा बैलेंस दिखाई दे रहा है। बट अगेन वो आप लोगों का एनर्जी यहाँ पे नहीं आया, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई फेल्ट, कि ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब आप लोग उनको हेल्प करोगे, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत सारा लोग
बहुत सारे लोग हैं जिनका लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोग केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। आप लोग मुझे कमेंट पे दिखा लाइक नहीं, कमेंट लिख ही दो आप लोग कि आप लोगों का एनर्जी वैसा है। बिकॉज़ आप में से कोई तो है जो स्केप्टिकल हो रहा है कि मतलब हाउ कम आई एम सेइंग अबाउट यू व्हेन आई एम जस्ट चैनलिंग देयर एनर्जी। बट ट्रस्ट मी, आप लोग कमेंट पे लिखो और बाकी लोग जो भी स्केप्टिकल हो रहे हैं वो लोग कमेंट पढ़ के देखो। आई स्वेयर लिखा रहेगा, किसी ने तो लिखा ही रहेगा कि उनका वो लोग है, केयरिंग है, वो लोगों को समझता है जब दूसरों को ज़रूरत है। एंड वो लोग कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ने देंगे। और आप लोगों का एनर्जी वैसा है कि मतलब किसी को ऐसा मन कर रहा है, आपके जीवन साथी को ऐसा मन करेगा कि नहीं मुझे अकेले ही रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। वो टाइम पे आप उनको मदद करने के लिए जाओगे, नहीं तो आप शायद गुरु नानक को प्रे करोगे या कुछ। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे गुरु नानक बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप लोग कुछ रेकी हीलिंग वगैरह कुछ करते रहोगे, वैसे भी कुछ एक एनर्जी हो सकता है आप लोगों का, पता नहीं क्यों वैसा मुझे एनर्जी आ रहा है। बट हाँ, other than that, how they love to okay, how they express their love with the Eight of Pentacles, I feel कि उनका एनर्जी एक्ट ऑफ सर्विस है। वो आपको एक्ट ऑफ सर्विस के थ्रू लव लैंग्वेज उनका एक्सप्रेस करते हैं, लव एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ सर्विस क्या है, लव लैंग्वेजेस क्या होता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। मैंने खुद ने उसके बारे में वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। मैं चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के देती हूँ आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन में से भी आप देख सकते हो। बट हाँ, वो आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, आपको जो भी चाहिए वो सब आपको देंगे। और फिर वो मेहनत करते हैं, कभी-कभी उनको थोड़ा हेवी जाता है वो सारी मेहनत करने के लिए, ठीक है। एंड उनमें से किसी को तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, फिर भी वो आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो वैसा वाला तो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दे हैव दिस अ, वेट अ सेकंड। सम ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ कोडिपेंडेंसी या फिर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। बट हाँ, थोड़ा-सा मुझे वो एक दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेल्फ लव व्हेन दे आर डूइंग द एट ऑफ पेंटिकल्स विथ यू। दे विल वर्क थ्रू आउट द हार्ड टाइम्स ऑफ योर्स, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा समय भी चलता रहेगा ना, तो फिर भी वो आपके साथ रहेंगे, आप मदद करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, वो इन जनरली उनका लव लैंग्वेज वैसा है कि मतलब वो आपको कुछ ना कुछ तो मदद करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल दैट। वी हैव एक्ट ऑफ सर्विस विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, वो आप सर्च कर लो गूगल पे और अच्छे से समझेगा। एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है कि मतलब वो whenever they are happy and whenever they are out there, they come to you, ठीक है। एंड दे मेक लव टू यू, ठीक है, आपके साथ इंटीमेट हो जाएंगे। एंड वो आपको बाहर लेके जाएंगे या कुछ, या फिजिकल एक्टिविटीज तो दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोच से। बाहर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आप लोग घूमोगे, नहीं तो आप लोग कुछ ना कुछ गेम्स खेलोगे या कुछ भी। सो वैसे आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्वालिटी टाइम भी आपका आपके जीवन साथी का लव लैंग्वेज हो सकता है। कभी-कभी उनको क्वालिटी टाइम देने के लिए नहीं होगा विद द एट ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज़ उनको थोड़ा-सा वो हेवीनेस फ़ील होगा ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जब भी आता रहेगा ना उनका, उनको बहुत ही हाई पे जाता रहेगा ना, तो वो अकेले ही रहना प्रेफ़र करेंगे। बाकी टाइम पे वो आपको क्वालिटी टाइम देंगे। एंड अगेन उनका जो लव लैंग्वेज है वो स्विच होते जा रहा है मोस्टली। बट हाँ, एक्ट ऑफ सर्विस, क्वालिटी टाइम, फिजिकल टच, जो भी है सब कुछ सब कुछ बोल सकते हैं। बट हाँ, उनका लव लैंग्वेज ऐसे कोई ऐसे एकदम स्पेसिफिक नहीं है, इवन तो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। बट वो आपको इन अदर वर्ड्स कैसे भी आपको लव लैंग्वेज प्यार जताने की कोशिश करेंगे। या तो हाँ, आप में से कुछ लोग हैं, आपके ना जीवन साथी इंटरनेट पे ढूँढेंगे कि कैसे आपको प्यार जताया जा सकता है या फिर क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ टू प्लीज़ योर वैलेंटाइन, नहीं तो हाउ टू प्लीज़ योर फ्यूचर स्पाउस ना, हाँ, फ्यूचर स्पाउस थोड़ी बोलेंगे। हाउ टू प्लीज़ योर गर्लफ्रेंड, नहीं तो हाउ टू प्लीज़ योर बॉयफ्रेंड। सो वैसे सारी चीज़ें वो गूगल पे सर्च करेंगे और फिर वैसे आपके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। गाइस, मैंने बोला नहीं वी हैड नाइट ऑफ सोर्ड के टाइम पे ही मैंने बोला आपके साथ गेम्स खेलेंगे एंड ऑल दैट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कार्ड आया है, प्ले
दे आर गोइंग टू प्ले विथ यू, मतलब आप लोग दोनों को कुछ ऐसे कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए अच्छा लगता रहेगा, एंड देन दे आर गोइंग टू डू दैट. गुड बाय हर्ट्स, गुड बाय हर्ट. वो अपने ना वल्नरेबल, वो आपके साथ वल्नरेबल रहेंगे और फिर वैसे आपको दिखाएंगे कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं. जब भी आप लोग गुड बाय बोलते रहोगे या फिर जब भी आप लोगों को अकेले रहना रहेगा, जब भी उनको अकेले रहना रहेगा, तभी वो आपको बोलेंगे कि नहीं यार, हमें बुरा लग रहा है कि हमें अकेले रहना पड़ रहा है. आई थिंक आप लोगों का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम नहीं है, वैसे भी हो सकता है. ठीक है. टॉक अबाउट फ्यूचर. वो आप लोग दोनों के फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियसली बातें करेंगे, स्पेशली बच्चे के बारे में एंड ऑल दैट, कि यू नो बेबी का एजुकेशन या फिर जो भी बेबी प्लानिंग इन जनरल. और फिर वो आपके बारे में इतना सोचता है ना, पाइल नंबर 2, कि वो आपके बारे में लाइक बहुत बातें करेंगे. गाइस, ये ना कार्ड्स निकालना पड़ेगा. वो आपके बारे में बहुत बातें करेंगे. टॉक अबाउट यू. आपके बारे में सब लोग उनसे बातें करेंगे, आई थिंक सो. देन वी हैव दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग, which is I feel कि what they do for living is they love you. एंड अगर आप लोग पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 में आए हो, तो आपके जीवन साथी बोल रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सी ये देखो, ये हम करते हैं हमारे लिविंग के लिए एंड ऑल दैट. वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको पता है, मतलब उनके जॉब से इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमने पहले ही देख लिया. बट अगर पाइल नंबर 2 आप लोग क्लियरली सिर्फ पाइल नंबर 2 देख रहे हो ना, तो दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग, दैट्स व्हाट वर्क्स इन माई लाइफ, इज़ व्हाट देयर फ्यूचर स्पाउस इज सेइंग. कि मतलब मेरे ज़िंदगी में वर्क नहीं जम रहा है, मेरे ज़िंदगी में लोगों के साथ जो रिश्ता है वो नहीं जम रहा है, क्योंकि सब लोग मुझे कुछ भी तरीके से जज करते जा रहे हैं. मेरे ज़िंदगी में किसी चीज़ का होप ही नहीं है. मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है, जो है आप, जो हो आप. दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर लिविंग. आई लव यू फॉर लिविंग. वाओ गाइस, एक छोटा सा ट्रिगर मैसेज आया है. प्लीज़ जिन लोगों को भी ट्रिगर मैसेज नहीं सुनना है, वो लोग ईयरफोन्स या तो निकाल दो, नहीं तो वॉल्यूम कम कर दो. मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊंगी, तभी आप ईयरफोन्स वापस डाल सकते हो, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हो. अभी वॉल्यूम कम कर दो. ओके. इफ़ दिस इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस, ये अगर आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ये अगर आपके पर्सन है, आपके लव इंटरेस्ट है. मुझे एक्चुअली क्या मैसेज आया पता है, दैट मतलब मुझे पता है, कहीं से तो पता चला कि किसी के साथ तो ऐसा हुआ है. um, कि एक लड़का था. ठीक है, अब मैं जेंडर बेस्ड मैसेज नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल जस्ट सुन के लो. एक लड़का था जो एक लड़की से प्यार करता था, एंड लिटरली उनके लाइफ में आई आई बिलीव कि वो किसी और के साथ फ्रेंडली नहीं थे, सिर्फ लड़की के साथ थे. एंड वो लड़की ने फिर लास्ट में उन्होंने उनको बोल दिया कि नहीं, आई थिंक मूव ऑन करना है या कुछ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने सुना था, कुछ 3 साल हो के गया. तो फिर बाद में लड़के ने सुइसाइड किया. सो दिस इज, मतलब ये हुआ हुआ बात है, विच इज़ लाइक एवरीबडी इन आवर टाउन नोज अबाउट दिस, वैसे टाइप का एक सिचुएशन है, बट नॉट इन टाउन, बट स्टिल आपको समझाना, हम सबको पता है. So if you are in a relationship with someone like this, first of all, big disclaimer, suicide helpline, नेशनल हेल्पलाइन को आप लोग कॉल कर लो, बिकॉज नॉट राइट नाउ ऑफ कोर्स. अगर आप लोगों को वैसा फील हो रहा है ना, होपलेस वगैरह फील हो रहा है, तो यू कैन कॉल सुसाइड हेल्पलाइन इफ़ यू फील लाइक गिवन अप ऑन योर लाइफ. ठीक है, अगर आपको
ज़िंदा रहने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोग सुसाइड हेल्पलाइन को कॉल कर लो। एक तो वो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। दूसरा डिस्क्लेमर, अगर आपको कोई भी किस्म का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो प्लीज़, प्लीज़ गो फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। Tarot will help you, but not as that much of the extent as that of medical professional. And I'm not taking any responsibility. Only medical professional can help you a lot. Only medical professional can help you. ठीक है, वो मैं बता देती हूँ. Um, and if your future spouse is someone like this, and या फिर आप you are with someone like this, आप अभी भी किसी के साथ ऐसे रिलेशन में हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कभी-कभी वो होपलेस हो जाते हैं, कभी-कभी वो दुखी हो जाते हैं और उनके लाइफ में, सोशल लाइफ में सब लोग उनको जज करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जॉब में, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलता है, एटसेट्रा जो भी है। दे आर गोइंग थ्रू अ रियल रफ पैच, एंड इफ दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू कि मतलब मैं आई दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग, आई लव फॉर लिविंग, क्योंकि लिविंग में और कुछ होप नहीं बचा है, सिर्फ एक प्यार वर्क कर रहा है, बस उतना ही वर्क कर रहा है और कुछ नहीं। I need you to help your person. I need you to help your person. They need it right now. Okay, I don't know how. See, how you are helping them is not by yourself. मैं ये भी बता दूँ, आपको डाँट रही हूँ मैं, आप लोग खुद से हेल्प नहीं करना। मतलब आपको आप भी हेल्प करो, आप सिर्फ हेल्प मत करो। आप उनको कोई काउंसलर के पास लेके जाओ, ठीक है? आप उनको मतलब ज़िद करो, आई डोंट नो। मैं आप उनके साथ जाओ। आप उनको बोलो कि आपको मेरी कसम, मैं आपके साथ चल रही हूँ या फिर हम आपके साथ चल रहे हैं, हम दोनों दिखाएँगे डॉक्टर को, ठीक है? मेडिकल प्रोफ़ेशनल के पास जाओ, एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन देखो, उनका क्या है, क्या नहीं, एंड देन जस्ट गो फॉर इट, ओके? प्रॉमिस मी राइट नाउ, प्रॉमिस मी आप उनको हेल्प करोगे, प्रॉमिस मी आप उनको मेडिकल प्रोफ़ेशनल के पास लेके जाओगे। ऐसे नहीं कि कोई सर्टिफ़िकेट कोर्स कर लिया किसी ने और फिर खुद को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ, हम तो काउंसलर है, उनके पास नहीं जाना। जाओगे आप तो किसी का या तो आर्ट्स का बैकग्राउंड रहता है, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, मुझे नहीं पता कि क्या है, आप लोग रिसर्च करो। आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं तो साइंस का बैकग्राउंड में रहता है, एमए नहीं तो एमएससी में रहता है मोस्टली, ठीक है? उनके पास जाओ, देखो कि वो इंसान अच्छे हैं या नहीं। उनके पास जाओ और उनकी मदद करो, चाहे कितना भी पैसे लग जाए। पैसे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आपके जीवन साथी का लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। एंड चलो लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक आई मीन इतना कुछ हो गया भी नहीं रहेगा, अभी फिर सिर्फ उनको थोड़ा-सा होपलेस फ़ील होता रहेगा। दे आर स्टिल हैंगिंग ऑन विद देयर लाइफ, ठीक है? बट स्टिल व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ वेदर दे आर फीलिंग ओके विद देयर लाइफ, एंड दे आर नॉट फीलिंग ओके विद देयर लाइफ, दे आर अफ्रेड। They are afraid for change. They are afraid to accept the blessings in their life. 4 of Cups से वो दिख रहा है. Okay? Promise me you will help them. Okay? Okay. मैं एक और बार डिस्क्लेमर दे ही देती हूँ थम्स अप वाले लोगों को, जिन लोगों ने भी म्यूट वगैरह किया रहेगा, उनको हम वापस बुलाते हैं, ठीक है? अनम्यूट कराते हैं या फिर ईयरफोन्स वापस लगाने के बाद मैं उनको बताती हूँ। जो मैंने मैसेज आप लोगों को दिया है ना, आपके जीवन साथी को ऐसा फ़ील होता रहेगा कि मतलब हाँ, समवन हर्ड मी। यू पाइल नंबर 2, यू हर्ट देम। आई एम जस्ट टेलिंग देयर मैसेजेस, यू हर्ट देम। एंड ओके, मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था ट्रिगर वार्निंग वाले मैसेजेस जिनको सुनना था उन लोगों को, मैं वही डिस्क्लेमर आप सभी को भी बताना चाहती हूँ, जो भी लोग वापस आए हैं, जो भी लोगों ने वापस ईयरफोन्स डाल दिया, उन लोगों को। मैसेजेस है कि अगर आपके जीवन साथी को कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, नहीं तो आपको अगर कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, सो प्लीज़ गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, ओके? ओनली सॉल्यूशन। हम लोगों को सर्दी होती है तो फिर हम कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के टाइम पे भी हम लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, ठीक है?
आई आई नो कि आप लोगों में से कुछ लोग हो, जिन लोगों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग है, बट स्टिल जिनको नहीं है उनको बताना ज़रूरी था। शिवल्री, आपके जीवनसाथी मतलब शिवल्रियस हो जाएँगे आपको दिखाने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब शिवल्रियस क्या रहता है कि मतलब लेडीज़ फर्स्ट, वो वाला शिवल्री रहता है, नहीं तो डोर ओपन करके देना, नहीं तो डोर ओपन करके देना इन इन द सेंस गाड़ी का, नहीं तो कहीं पे भी आप लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हो, डोर ओपन करेंगे, आपको पहले अंदर जाने देंगे एंड देन वो आ जाएँगे आपके पीछे-पीछे। नहीं तो आप आप लोग अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाने के लिए, तो फिर वो आपको चेयर पीछे करके देंगे, आप बैठोगे तो फिर आपको कंफर्टेबली बैठने देंगे, फिर बाद में वो दूसरी जगह पे जाएँगे बैठने के लिए। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी, दैट इज़ शिवल्री, दैट इज़ सच अ स्वीट एनर्जी यू गाइस। बाय यू डायमंड। आपके जीवनसाथी ने ना, जो भी सेविंग्स किया रहेगा ना या फिर बहुत सारा सेविंग्स करेंगे और फिर आपको डायमंड्स वगैरह खरीद के देंगे। आप उनका ख्वाहिश है कि वो आपको डायमंड्स खरीद के दे, या फिर उनका ख्वाहिश है कि अम, आप उनको शायद आई डोंट नो, आप उनको डायमंड्स खरीद के दो। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट, बट वैसे भी हो सकता है। वी हैव मोल, आपके जीवनसाथी का फिजिकल अपीयरेंस। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू टेक, शुड आई टेक मोर? ओके, we'll stop it right here, okay? I asked angels whether should I take more. Angels ने बोला no, do not take more. Okay, so हाँ, फिजिकल अपीयरेंस वाला रीडिंग अलग टॉपिक में मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया है, और फिर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आप लोगों का रीडिंग, ठीक है? और इससे अलावा अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, सो लेट मी नो। पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, ठीक है? वो सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाई शुड आई से इट? एनीवे, सो इतना ही है आप लोगों के लिए रीडिंग। बता दो मुझे कि आप लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो या नहीं, एंड जो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया वो प्रॉमिस फुलफिल करना, ठीक है? तो हाँ, इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।